हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोगों का पहला पेपर है वो है बाल विकास का, उसके सिलेबस को आगे बढ़ाऊंगी। तो हम लोगों का जो बाल विकास की क्लास है ये 7वीं क्लास है। तो मैंने आपको 6 क्लास करा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उन 6 क्लास को ना देखा हो तो देख लीजिए जाके, और प्रॉपर वे में नोट्स बना लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। आप लोगों को क्लास बिल्कुल क्रम से ही देखते चलने और नोट्स भी क्रम से ही बनाते चलने। अगर आप लोग क्रम से नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, क्लास भी क्रम से ही लेनी है और नोट्स भी क्रम से ही बनाने हैं। इसलिए आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो मैंने आपको पहला चैप्टर तो कंप्लीट करा दिया है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। दूसरे चैप्टर के जो हम लोग की आज ये क्लास है ये तीसरी है, देखा जाए तो वैसे 7वीं क्लास है। तो कल की क्लास में मैंने आपको शैशवावस्था के बारे में बताया था कि शैशवावस्था में बच्चे की उम्र क्या होती है, उसकी थोड़ी बातें बताई थी कि वो कुछ हरकतें करता है। आज मैं आप लोगों को शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी कि जो शैशवावस्था की विशेषताएं होती हैं ये क्या होती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी। ठीक, शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। जो शैशवावस्था होती है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। इसमें भी जो हम लोग की पहली वो आती है विशेषता, वो क्या है, वो कह रहा है तीव्र मानसिक विकास, यानी रैपिड ग्रोथ इन मेंटल डेवलपमेंट। यानी जो शैशवावस्था होती है इसमें बच्चे का जो विकास होता है वो किस तरीके से होता है, मानसिक विकास तीव्र गति से। तीव्र का मतलब क्या होता है, तेज़ी से। तीव्र का मतलब क्या होता है, तेज़ी से मेंटल विकास होता है। किसका होता है, बच्चे का होता है। जो शैशवावस्था होती है इसकी उम्र क्या होती है, इसकी उम्र होती है क्या होती है, 0 से लेके 2 साल तक की होती है। ठीक, कल की क्लास में मैंने आपको यही बताया था। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। कह रहा है शिशु में मानसिक विकास की तीव्र गति से होता है तथा सभी मानसिक व्यक्तियों भी अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। क्या कह रहे हैं कि शिशु में मानसिक विकास क्या होता है, तीव्र गति से होता है। तीव्र का मतलब क्या होता है, तेज, यानी बहुत जल्दी होता है। तथा सभी मानसिक शक्तियाँ भी अपना कार्य प्रारंभ कर देती हैं। जो मानसिक शक्तियाँ होती हैं वो भी क्या कर देती हैं, अपना कार्य प्रारंभ कर देती हैं। ठीक, जो मतलब शैशवावस्था होती है इसमें बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो क्या होता है, तीव्र गति से होता है। तीव्र गति का मतलब बहुत तेज़ी से होता है। फिर जो दूसरी विशेषता आ रही है वो आ रही है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, यानी रैपिड ग्रोथ इन हियरिंग प्रोसेस। यानी सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, यानी कुछ बच्चा सीखता है ना तो वो भी बहुत तेज़ी से सीखता है। ठीक, तो वो एक आ गया, कहा गया है शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का सबसे तीव्र गति से विकास होता है। सबसे तीव्र गति का मतलब क्या होता है, तेज़ी से। तो शैशवावस्था जो होती है इसमें क्या होता है, बच्चे की सीखने की जो गति होती है बहुत वो तेज़ी के साथ होती है। ठीक, तो जो सीखने की प्रक्रिया में भी तीव्रता होती है, यानी बच्चे का जो माइंड है वो भी तेज़ी से बढ़ता है, और जो उसकी सीखने की कोई भी प्रक्रिया होती है वो भी बहुत तेज़ी के साथ होती है। तो आई होप कि आप लोगों को ये 2 पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आप नोट्स भी साथ साथ बनाते चलोगे। इसके बाद जो हम लोग का तीसरा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है तीव्र शारीरिक विकास। अब जो तीव्र का मतलब क्या होगा, तेज, और शारीरिक विकास मतलब क्या होगा, जो शरीर के पार्ट्स हैं ना उनको बढ़ना। रैपिड ग्रोथ इन फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक, यानी तीव्र शारीरिक विकास, यानी जो बच्चे का विकास है शरीर का वो भी क्या होगा, तेजी के साथ बढ़ेगा। कह रहा है जन्म के पहले 2 सालों में बालक का भार तथा लंबाई में तीव्र वृद्धि होती तथा शिशु का शारीरिक विकास तीव्रता के साथ बढ़ता है। यानी आप लोगों ने खुद देखा होगा जब बच्चा होता है तो कितना छोटा सा हुआ करता है, लेकिन उसके जो फिर देखा होगा 3-4 महीने के बाद देखा होगा तो का बड़ा हो जाता है ना। तो उसके मतलब इस एज में क्या होता है, उसके जो हाथ पैर होते हैं ना तो उनकी लंबाई भी क्या होती है, बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। ठीक, इसके बाद जो हम लोग का चौथा पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है आत्म प्रेम की भावना। ठीक, यानी फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। ठीक, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि जो आत्म प्रेम की भावना है ये क्या है। कह रहे हैं इस काल में बालक में आत्म केंद्रिता व स्वार्थ की प्रबलता भावना होती है। वह अपने खिलौने किसी को देना पसंद नहीं करता। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है अगर उससे हम लोग खिलौने दे देते हैं खेलने के लिए, अगर उसे छीनो तो वो रोने नहीं लगता है, अगर मांगो तो देता है, नहीं देता है। तो क्या करता है इस काल में, अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, वो किसी को देता नहीं है। उन चीज़ों से क्या करता है, अपनी प्रेम करता है। तो वो एक आ गया कि आत्म प्रेम की जो भावना होती है इस काल में वो बच्चों के अंदर बहुत होती है। तो वो एक आ गया, क्या कहा गया है कि इस काल में बालक में आत्म केंद्रित हुआ स्वार्थ की
सॉरी, कह रहा है इस काल में बालक में आत्म केंद्रित हुआ स्वार्थ की भावना, जो स्वार्थ की भावना होती है, मतलब जो स्वार्थ की प्रबल भावना होती है, वह अपने खिलौने किसी को देना पसंद नहीं करता है। यानी आत्म प्रेम की भावना का मतलब यही होता है कि बच्चे अपनी चीज़ों से क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। वो अपनी चीज़ें देना किसी को पसंद नहीं करता। वो कहता है मेरी चीज़ मैं किसी को नहीं दूंगा। वो तो बोल तो पाता नहीं इतने अच्छी तरीके से, तो क्या करेगा, रोएगा अगर उससे कोई भी चीज़ छीनोगे। इसके बाद जो हम लोग का 5वां पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है दोहराने की प्रवृत्ति, यानी रिपीटेशन टेंडेंसी। ठीक, ये क्या हम लोगों की दोहराने की प्रवृत्ति। तो चलिए अब जानते हैं ये दोहराने की प्रवृत्ति क्या होती है। इसमें कई राज शैशवावस्था में बालक में खेल और गति जैसी अनुक्रिया को वह बार बार दोहराकर आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। क्या कह रहे हैं कि जो शैशवावस्था में बालक में खेल और गति जैसी अनुक्रियाओं को वो बार बार दोहराकर आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि जो 0 से 2 साल का बच्चा होता है वो खेलता नहीं है, बार बार कहेगा ये मेरी गुड्डी, ऐसे करा नहीं करता है, खिलौने ले लेगा, कहेगा चल गुड़िया, या आपस में बातचीत करने लगेगा, रोएगा, अपने आप से प्यार करेगा चीज़ों से। उन्हीं से उसे तो पता नहीं है कि सजीव है कि निर्जीव है, तो क्या उन्हीं से बात करने लगे, उन्हीं को सुलाने लगे, कॉपी करता रहता है जिसे उसे फिर करने लगा करता है। तो वही कहा गया कि शैशवावस्था में बालक में खेल और गति जैसी अनुक्रिया को वह बार बार दोहराकर आनंद का अनुभव प्राप्त करता है और खूब हंसेगा, देखा होगा आप लोगों ने। इसके बाद जो 6वां पॉइंट आ रहा है हम लोगों को वो आ रहा है नैतिक भावना का अभाव, यानी लक ऑफ मॉरल सेंस। ठीक, तो ये जो नैतिक भावना का अभाव है ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इसमें कह रहा है इस काल में बालक को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता। वह सभी कार्यों को करता है जिससे में उसे आनंद की अनुभूति होती है। क्या कहा गया है कि जो ये एज होती है इसमें बच्चे को किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। उसे जो मज़ा आता है, आनंद मिलता है, यानी खुशी मिलती है, वो ये काम करता है। आप लोगों ने खुद देखा होगा, छोटा बच्चा होता है क्या धूल में खेले जा रहा है, मम्मी पापा मना भी करेंगे लेकिन नहीं, उसे अच्छा लगता है तो वो क्या वही करे, धूल में खेल रहा, उछल कूद रहा है, करता नहीं, आप लोगों ने खुद देखा होगा अपने आसपास। तो वही कहा गया है कि इस काल में बालक को उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता है। यानी उचित और अनुचित मतलब सही और गलत के बारे में उसे क्या होता है, ज्ञान नहीं होता। वह सभी कार्यों को करता है जिसमें उसे आनंद की अनुभूति होती है। यानी उसे जिस काम को अच्छा लगता है करने में वो क्या करता है, उसी को बहुत अच्छे तरीके से करता है। बस खुशी उसे मिले और उछलने कूदने में मज़ा आए तो बस वही काम वो क्या करता है, करने लगता है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। तो चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप, यानी नेचर ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग इन्फेंसी। तो चलिए जो शैशवावस्था होती है इसमें जो शिक्षा का स्वरूप है वो क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। इस काल को आदर्श अवस्था माना जाता है। जो ये शैशवावस्था होती है इसको क्या माना जाता है, आदर्श अवस्था माना जाता है इस काल को। शैशवावस्था में सीखने की गति तीव्र होती है। यानी जो शैशवावस्था होती है इसमें जो सीखने की गति होती है वो क्या होती है, तीव्र। तीव्र का मतलब क्या होता है, तेज होती है। यानी बच्चे इस एज में कोई चीज़ सीखेगा तो बहुत जल्दी सीख जाएगा। इसमें भी जो पहला पॉइंट आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देना चाहिए। सभी बालकों में विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सभी बच्चों में विकास क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। देखा होगा आप लोगों ने कि सभी बच्चों में विकास की वो होती है प्रक्रिया अलग अलग होती है। कोई बच्चा है तो जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई बच्चा है तो जल्दी चलना भी सीख जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लग जाता है बोलने में, किसी को थोड़ा चलने में टाइम लग जाता ही नहीं लग जाता है। तो वही कहा गया कि व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देना चाहिए। किसको ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है सभी बालकों में विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। यानी पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि मतलब वो इस सहारे में न रहें कि हमारा बच्चा है बोलने ही लगेगा, मतलब कोई भी अगर लग रहा है, क्योंकि विकास की जो गति होती है वो अलग अलग होती है सब में। तो वो उन लोगों ने सोचना चाहिए कि नहीं अभी ऐसी एज है, अभी नहीं बोल रहा तो थोड़े दिन बाद बोलने लगेगा, क्योंकि सबकी विकास की प्रक्रिया क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस चीज़ में थोड़ा पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे में क्या है, कैसा है। ठीक, इसके बारे में फिर जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। यानी जो बालक है उसके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अच्छा वातावरण यानी अच्छा इन्वायरमेंट हो, ये किसको प्रदान करना चाहिए, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे को क्या हो, अच्छा वातावरण मिले। और अच्छा जिससे अच्छा वातावरण मिलेगा
जब बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तभी तो उसका जो शारीरिक विकास और मानसिक विकास वो अच्छी तरीके से हो पाएगा। आप लोगों ने खुद देखा होगा कि बच्चे कुछ हैं जिनके घर का माहौल सही नहीं होता है या आसपास का माहौल सही नहीं होता है तो गाली देना सीख जाते हैं, देखा नहीं, उल्टी सीधी बातें करना सीख जाते हैं। तो इस चीज़ में पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चा है तो उसको लिए अच्छा इन्वायरमेंट मिले, तभी वो क्या होगा, उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत अच्छी तरीके से हो पाएगा। इसके बाद जो हम लोग का तीसरा पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है इस समय माता पिता को बच्चे के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जो ये टाइम होता है इसमें जो माता पिता होते हैं उनको क्या करना चाहिए, बच्चे से प्रेम पूर्ण यानी बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा माता पिता व्यवहार करेंगे वैसे ही बच्चा सीखेगा, फिर वही बच्चा बातें दोहराता है। अब जो हम लोग का चौथा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है अच्छी आदतों के निर्माण का सबसे अच्छा समय यही होता है। जो ये शैशवावस्था होती है, जो अच्छी आदतें बच्चों में डालनी है तो सबसे अच्छा टाइम कौन सा है, यही शैशवावस्था है। इसी के माध्यम से क्या होगा, बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से अगर अभी से मतलब इस टाइम अगर वो अच्छा सीख लेगा तो उसके पूरा जो भविष्य है बहुत अच्छे तरीके से बन पाएगा, क्योंकि यही जो उसकी पहली स्टेज होती है। बच्चा यही से देखता है, यहीं से चीज़ों को क्या करता है, सीखता है। तो वही कहा गया है कि अच्छी आदतों के निर्माण का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, शैशवावस्था होती है, यानी जहाँ से बच्चे के विकास की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो क्या होगा, अगर बच्चे को यहाँ से अच्छे इन्वायरमेंट मिल जाएगा तो क्या करेगा, बहुत अच्छा कर जाएगा। तो वही कहा गया है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो चलिए एक बार मैं आपको पूरा रिविज़न करा दे रही हूँ फिर से। तो जो आज की क्लास थी, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में। जो शैशवावस्था होती है इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें बच्चे का माइंड में क्या ग्रोथ होगी, उसके सीखने की प्रवृत्ति कैसे होती है, उसके शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, किसी की बात को सुनने पर बच्चा सुनेगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब के बारे में जाना। तो इसमें जो होता है पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा तीव्र मानसिक विकास, यानी जो बच्चे का मानसिक विकास होता है वो कैसे होता है, तीव्र गति से होता है। तीव्र का मतलब क्या होता है, बहुत जल्दी तरीके से होता है। तो वही कहा गया है कि शिशु में मानसिक विकास की तीव्र गति से होता है तथा सभी मानसिक शक्तियाँ भी अपना कार्य प्रारंभ कर देती हैं। जो ये जो होती है शैशवावस्था, इसमें क्या होता है, जो बच्चे का मानसिक विकास है वो बहुत तेज़ी के साथ होता है, यानी तीव्र गति से होता है। और जो मानसिक शक्तियाँ हैं वो भी अपना कार्य क्या कर देती हैं, प्रारंभ कर देती हैं। फिर इसके बाद जो हम लोगों ने दूसरा पॉइंट पढ़ा वो पढ़ा सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, यानी जो बच्चा सीखता है तो उसकी जो सीखने की प्रक्रिया नहीं होती, प्रोसेस जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होती है, तीव्रता होती है। तीव्रता का मतलब क्या होता है, तेज। तो वही कहा गया है कि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, यानी शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का सबसे तीव्र गति से विकास होता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए जो सीखने की प्रक्रिया होती है तो सबसे तेज़ गति से विकास कब होता है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि शैशवावस्था में सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत तेज़ होती है। इसके बाद जो हम लोग का तीसरा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है तीव्र शारीरिक विकास। तीव्र शारीरिक विकास मतलब क्या होता है, तेज़ी के साथ शारीरिक विकास। ठीक, जन्म के पहले 2 सालों में बालक के भार तथा लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है तथा शिशु का शारीरिक विकास के साथ शारीरिक जो विकास है वो भी तीव्रता के साथ होता है। क्या कह रहे हैं, जन्म के पहले 2 साल, यानी जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके जो 2 साल होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शैशवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज। तो इसमें क्या होता है, जन्म के 2 साल में बालक का जो भार तथा लंबाई में तीव्र वृद्धि होती है, यानी जो बालक होता है यानी बच्चा, उसकी जो लंबाई होगी यानी लेंथ और जो भार यानी वेट, तो इसकी जो वृद्धि होगी यानी ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ होती है तथा शिशु का शारीरिक विकास भी तीव्रता के साथ होता है। ठीक, यानी फिजिकल डेवलपमेंट भी क्या होता है, बहुत तीव्रता के साथ यानी बहुत तेज़ी के साथ होता है। इसके बाद जो हम लोग का चौथा पॉइंट आया वो हम लोगों ने पढ़ा आत्म प्रेम की भावना। ठीक, आत्म प्रेम की भावना का मतलब यही होता है खुद की चीज़ों से क्या करना, प्यार करना। तो कहा गया है कि इस काल में बालक में आत्म केंद्रित व स्वार्थ की प्रबल भावना होती है, वह अपने खिलौने किसी को देना पसंद नहीं करता है। आप लोगों ने खुद देखा हो कि जो छोटा बच्चा होता है अगर उसको कोई चीज़ दे दी जाती है, अगर उससे मांगो तो देता है, नहीं देता और रोने लगता है। तो वही कहा गया है कि जो ये होती है शैशवावस्था, इसमें जो आत्म प्रेम की भावना होती है वो बालक में वो बहुत तेज़ी के साथ होती है, मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से होती है, वो अपनी चीज़ें देना किसी को पसंद नहीं करता है। इसके बाद जो हम लोग का पाँचवा पॉइंट आया वो आया दोहराने की प्रवृत्ति। तो चलिए दोहराने की प्रवृत्ति क्या थी, शैशवावस्था में
में बालक में खेल और गति जैसी अनुक्रिया को वह बार बार दोहराकर आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। आप लोगों ने खुद देखा होगा, उसे जिस काम में मज़ा आता है तो क्या करता है, उसी को बार बार करेगा। आप लोग मना भी करोगे कि ना कूदो ना उछलो, लेकिन वो क्या करता है वही काम करता है, क्योंकि उसको उसमें क्या आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो वही कहा गया है कि शैशवावस्था में बालक में खेल और गति जैसी अनुक्रिया को वह बार बार दोहराकर आनंद का अनुभव प्राप्त करता है। ठीक, इसके बाद जो हम लोगों ने छठवां पॉइंट पढ़ा, वो पढ़ा नैतिक भावना का अभाव। यानी जो बच्चे इस एज में होता है तो उसकी नैतिक भावना किस प्रकार होती है। कह रहे हैं इस काल में बालक को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता है। वह सभी कार्यों को करता है जिसमें उसे आनंद की अनुभूति होती है। यानी इस काल में बालक क्या करता है, बच्चा उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, उसे नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। वह सभी कार्यों को करता है जिसमें उसे आनंद की अनुभूति, वो क्या करता है, जिसमें उसको मजा है बस वो वही काम करता है, बाकी उसे किसी से मतलब नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ठीक, तो वही कहा गया कि इस काल में बालक को उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता है। वह सभी कार्यों को करता है जिसमें उसे आनंद की अनुभूति होती है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों के जो हमारे 6 पॉइंट थे वो अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। इसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप। यानी जो ये अवस्था होती है इसमें शिक्षा का स्वरूप क्या होता है। यानी बच्चे को कोई बात बताई जाए या शिक्षा दी जाए तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। कह रहे हैं इस काल को आदर्श अवस्था माना जाता है। ये जो काल होती है तो इसको क्या बोला जाता है, आदर्श अवस्था बोला जाता है। शैशवावस्था में सीखने की गति तीव्र होती है। यानी जो शैशवावस्था होती है इसमें सीखने की गति होती है वो क्या होती है, तीव्र होती है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देना चाहिए। सभी बालकों में विकास भिन्न भिन्न गति से होता है। यानी उसको जो व्यक्तिगत भिन्नता है इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सभी बालकों में जो विकास होता है वो क्या होता है, अलग अलग तरीके से होता है। ठीक, तो पेरेंट्स को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे में क्या है, क्यों नहीं अभी हो रहा है। ये मतलब भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए कि नहीं ऐसा होगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो उसे क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि बच्चे में क्या हो, जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो सके और अच्छी तरीके से उसका विकास भी हो सके। ठीक, तो वही कहा गया क्योंकि सभी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, अलग अलग होती हैं। ठीक, सबकी जो है अलग अलग होती है। कोई जल्दी बोलना सीख जाता है, किसी को टाइम लगता है, तो कोई कोई बोल ही नहीं पाता है। तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, ध्यान देना है पेरेंट्स को। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आ रहा है वो कह रहा है बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। यानी जो बालक होता है उसका जो शारीरिक विकास होता है और जो मानसिक विकास होता है उसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। क्योंकि इस एज में बच्चा जो सीखेगा वही क्या करेगा, वो बोलेगा। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आया वो कह रहा है इस समय माता पिता को बच्चे के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। जो माता पिता हैं उनको बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, प्रेम पूर्वक। क्योंकि जैसा आप व्यवहार करोगे बच्चा वैसी ही चीज़ें सीखेगा और फिर वो आगे चल के क्या करेगा, वैसा ही बोलेगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार करना है। इसके बाद जो हम लोग को चौथा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है अच्छी आदतों के निर्माण का सबसे अच्छा समय यही होता है। यानी अगर आप लोग चाह रहे हैं कि बच्चे में अच्छी आदतों का विकास हो सके तो अच्छी आदतों के लिए क्या होता है, सबसे जो महत्वपूर्ण समय है वो यही होता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आई होंगी और आप लोगों ने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स ही बना लिए होंगे। तो हम लोगों ने का जो मतलब शैशवावस्था थी वो हम लोगों ने क्या की, यहीं तक की थी। तो शैशवावस्था के हम लोगों ने समाप्त कर दिया और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया। अब कल हम लोग अगले स्टेज के बारे में जाएंगे, उसके बारे में टिप्स से पढ़ेंगे कि जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तीनों अवस्थाएं होती हैं ना। तो शैशवावस्था के बारे में तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया पूरा, यहीं तक अच्छे से सब लोग आप लोगों ने जान लिया कि शैशवावस्था की उम्र क्या होती है, इस एज में बच्चों के साथ कैसे हम लोगों को बिहेवियर करना चाहिए और बच्चों को मतलब क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको डीप से बता दिया। अब इसके बाद अगली अवस्था आएगी बाल्यावस्था, उसको मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी। तो आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक नोट्स ही बना लिए होंगे और बहुत अच्छी तरीके से क्लास को देखते भी चल रहे होंगे। आप लोग क्रम से ही बिल्कुल नोट्स बनाने, अगर क्रम से नहीं बनाओगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पॉइंट ही ऐसे हैं कि अगर क्रम से नहीं पढ़ोगे तो वो फिर नहीं समझ में आ पाएंगे। जैसे कहा नहीं आता है कि इंग्लिश पढ़ो, तो जब ABCD ही नहीं आती है तो आप लोग इंग्लिश कैसे पढ़ लोगे। तो इसी तरीके से कोर्स भी आप लोगों का सिलेबस, मतलब इसको अगर आप लोग क्रम से नहीं देखो, क्रम से बिल्कुल पॉइंट है, तो जब तक क्रम से पॉइंट नहीं पढ़ोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल क्रम से ही क्लास देखती चलनी है
और क्रम से ये नोट्स बनाते चलने और क्रम से रिवीजन करते चलना, तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगे। इससे अब जो ये सब्जेक्ट है बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट हैं, इसलिए आप लोगों को क्या करना होगा, इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर क्लास एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो आप इसे 2-2 बार देखिए, लेकिन चीज़ों को क्या करिए, समझते हुए चलिए, अपने आप को रिलेट करके चलिए, अपने आप को बच्चा मान के चलिए। आप लोग अपने रियल लाइफ से रिलेट करिए कि हम लोग के आसपास जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, तभी आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आएंगी। रटना बिल्कुल नहीं है, समझते हुए चलना है और वीडियो को क्या करनी है, दोस्तों तक शेयर करनी, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो ओके, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।